जो सुनने में आया है कि वो मिसेस के साथ मोटा मोटी 9 महीना जैसा अलग ही रहता था। लड़कों के साथ आई थी और पति पत्नी में झगड़ा हुआ, विवाद हुआ। उसके बाद पूजा ने कमल पे हाथ भी उठाया। तो हम बोले बोल ना क्या बात है, तो बोलता है कि नहीं ऐसे ऐसे मेरा वाइफ मेरे ऊपर केस की है, ये की है, उसी का उस पर, और मेरा सामान वगैरह सारा चीज़ लेके चली गई है। इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल पाएगा कि असली मसला क्या है। कल पूजा और कमल के बीच में हाथापाई हुई थी, जोरदार झगड़ा हुआ था और पूजा ने कमल पे हाथ भी उठाया था। Are you ready to unlock your potential and take your education to the next level? Welcome to UBM College, where dreams become reality. At UBM College, we offer a diverse range of programs designed to empower and inspire our students. Our experienced faculty members provide personalized attention, ensuring that you receive the highest quality education. With state-of-the-art facility and cutting-edge technology, our campus provides an environment for learning and innovation. And when the time comes, we celebrate your achievement together. Join us today and embark on a journey of success. नमस्कार, मेरा नाम मनु कृष्णा है। मेरे सहयोगी गौरव झा इस वक्त कैमरे पे मौजूद है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की ये तस्वीर है। जानकारी मिल रही है कमल छेत्री नाम के एक युवक ने खुदकुशी कर ली है। कमल की उम्र 37 साल बताई जा रही है और जानकारी मिल रही है कि पति पत्नी में काफ़ी लंबे अरसे से एक विवाद चल रहा था और ये विवाद इस मोड़ पे आके रुकेगा, इसका अंदाज़ा किसी को नहीं था। जानकारी यह भी मिल रही है कि नॉर्थ बंगाल मेडिका में कमल काम करते थे, काफ़ी हेल्पफुल थे, काफ़ी कोऑपरेटिव थे और हंसमुख थे। ये इनका व्यक्तित्व था। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया कि इनका व्यक्तित्व बिल्कुल बदल गया। इन्होंने काम छोड़ दिया। स्थानीय लोगों से बातचीत में, जो उनके पड़ोस में रहते हैं, जो उनके इलाके के रहने वाले, उनका कहना है कि पारिवारिक विवाद की वजह से कमल ने नौकरी छोड़ दी और वो डिप्रेशन में आ गए थे। लेकिन एक चीज़ जो आप कमल के फेसबुक अकाउंट पे भी जाके देख सकते हैं, वो लगातार आए दिन कुछ ना कुछ अपने परिवार से जुड़ा हुआ, यानी कि पति पत्नी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था और उन तमाम चीज़ों को वो फेसबुक पे शेयर कर रहे थे। ये तमाम चीज़ें हम आपको भी दिखाते हैं। लेकिन जानकारी मिल रही है कि कमल छेत्री जिनकी उम्र 37 ईयर बताई जा रही है और परिवार यानी कि धर्म पत्नी के साथ, हालांकि इनका प्रेम विवाह था। जानकारी यह भी मिल रही है कि मंदिर में इन्होंने प्रेम विवाह किया था, लेकिन सब कुछ बहुत जल्द करवाहट में बदल गया। ये रिश्ता जो प्यार से जिसकी शुरुआत हुई थी वो बहुत जल्द करवाहट में बदल गई। हालांकि जो पोस्ट पढ़ रहे हैं, जो समझ में आ रहे हैं, इसमें इस पोस्ट को पढ़ के साफ स्पष्ट पता चलता है कि फिनेंशियल प्रेशर में थे कमल। कहीं ना कहीं पैसा एक मसला था, प्रॉब्लम था इन दोनों पति पत्नी के बीच में विवाद का। और विवाद तब और ज़्यादा गहरा गया जब उसमें कमल की सास की एंट्री हो जाती है। ये तमाम चीज़ें फेसबुक पे जो इन्होंने पोस्ट डाला है उसको पढ़ के तो ऐसा ही प्रतीत होता है। बहरहाल प्रधाननगर थाना ने इसकी इंक्वायरी शुरू कर दी है। लेकिन इस बीच में स्थानीय लोग जो कमल को बेहद करीब से जानते थे, उनका क्या कहना है हम उनसे जानते हैं। ऐसा है कि परसों वो हमको फ़ोन किया था कि भैया आप कहाँ पे हैं, तो हम बोले कि हम घर पे हैं। तो बोला भैया आपसे कुछ बात करना है मेरा फैमिली मैटर को लेके। तो हम बोले ठीक है आना। तो बोला ठीक है भैया, हम आके आपको डिटेल्स बताएंगे, आप तो जान ही रहे होंगे सारा चीज़। तो हम बोले हाँ हम जानते हैं, तुम्हारा फैमिली के साथ डिस्प्यूट चल रहा है। तो बोला ठीक है। तो कल हमको वो फ़ोन फिर किया था कि गुड्डू भैया आप कहाँ हैं, हम आए। तो हम बोले नहीं हम तो कोर्ट पे है, तो एक काम करना 4 साढ़े 4 बजे आना। तो हम बोले बोल ना क्या बात है, तो बोलता है कि नहीं ऐसे ऐसे मेरा वाइफ मेरे ऊपर केस की है, ये की है, उसी का उस पर, और मेरा सामान वगैरह सारा चीज़ लेके चली गई है। तो यही वो बोला। अब क्या है मैटर वो तो हमको उतना नहीं मालूम। आज हमको खबर मिला कि कितना बज रहा था उस समय, 3 साढ़े 3 बजे कि ऐसे ऐसे कमल फांसी लगा लिया है। तो हम बाथरूम जा ही रहे थे, वहाँ से सीधा हम उधर निकल गए। जाके देखे तो खिड़की खुला हुआ था और वो हाथ काटा हुआ था
और झूठा हुआ था। तो उसके बाद पहले हाथ काटा फिर उसने खुद को फांसी। हाँ, हम लोग जो देखे वहाँ पे, उसके बाद तुरंत पुलिस को खबर किए तो तुरंत 5 मिनट में पुलिस भी आ गया। आने के बाद पुलिस ये किया, बॉडी को उतरवा के हम लोग को बोला आप लोग साथ में ही जाइए सिविल अस्पताल में, वहाँ डॉक्टर क्या बोलता है नहीं बोलता है। तो हम लोग लेके सिविल अस्पताल में आए तो घर का आदमी कोई था नहीं, अब दोस्त वगैरह जो अगल बगल का है वही लोग। वो क्या अकेले रहते थे? उसका वाइफ तो छोड़ा हुआ था, उसका पिताजी आँख का ऑपरेशन कराने गया हुआ है नेपाल में, और भाई अलग रहता है लेकिन वो टीचर है, उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। तो लास्ट में हम लोग क्या करते, तो पुलिस बोला कि आप लोग सिविल अस्पताल में लेके जाइए, तो हम लोग लेके आए तो डॉक्टर बोला ब्रॉड डेड, तो आप इस लोग को अभी मॉर्चरी में रख दीजिए, अभी तो पोस्टमार्टम नहीं होगा। तो हम लोग उसको अभी मॉर्चरी में रखवा दिए हैं। कल 10:30 बजे बुलाया है, फिर यहाँ से हम लोग वो पोस्टमार्टम के उधर जाएंगे, फिर पोस्टमार्टम करवा के कल जो होगा करना पड़ेगा। अब दोस्त वगैरह मिल के करेंगे, वो तो छोटा भाई जैसा ही है, तो अब तो इतना तो करना पड़ेगा ना। लड़का कैसा था? लड़का तो हम लोग जितना जानते हैं अच्छा ही था, अभी सबसे मिल के चलता था, लेकिन हिसाब से अब गांव का भैया लोग अच्छा जानते होंगे क्योंकि उनका दोस्त था, हम लोग तो गांव का भाई है, तो हम लोग का भैया लोग। क्या वजह है कि उसने ऐसा सख्त कदम उठाया? आपके देखिए पास एक्चुअली वो मेरा बहुत ही अच्छा करीबी दोस्त है, मेरा घर का पीछे ही रहता है, कमल नाम है उसका, मेरे से भी बहुत अच्छा दोस्ती है। वो बहुत ही हेल्पफुल लड़का था, हम लोग कभी भी कोई प्रॉब्लम में पड़ता है कुछ भी है वो पहले आगे रहता है, मतलब हर टाइम में, कोरोना का टाइम में बोलिए, किसी का फैमिली टाइम में। अचानक वो क्यों किया, वो उसका मिसेस का साथ क्या हुआ झमेला, उतना तो हम लोग को उतना जानकारी नहीं है, वो फैमिली मैटर है। लेकिन जो सुनने में आया है कि वो मिसेस के साथ मोटा मोटी 9 महीना जैसा अलग ही रहता था, यही सुनने में आया है। अब अचानक कैसे करके ये किया कर लिया। आपकी उससे कब आपकी बात हुई? मेरे से कल भी मेरे से बात हुआ। कल अचानक मेरे को फ़ोन आया, मेरे को फ़ोन करके बोला भाई कहाँ है तू, तो मैं बोला मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, तो बोला तेरे से मिलना है, ज़रूरी बात करना है। तो मैं बोला आजा, शाम को मैं फ्री रहूँगा। फिर वो उसने फिर शाम को फ़ोन भी नहीं किया, मेरा भी काम का बिजी था, हम काम में। उसके बाद में मैं भी उसको फ़ोन नहीं कर पाया। अभी मेरा पारा से मेरे को सब फ़ोन आया, मैं ड्यूटी में था, मेरा पारा से फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा घटना है, तो मैंने वैन भेजा, वैन भेज के तो बाद में पता चला कि ऐसा ऐसा, फिर मैं वो जगह में पहुँचा। उनकी पत्नी को जानकारी है इस हादसे वो तो की? हम लोग को पता नहीं है क्योंकि हम लोग का किसी के साथ उसका कोई हम लोग पारा का से भी उसका कोई- बातचीत ही नहीं है, पाड़ा में भी किसी को उससे बातचीत नहीं है। कभी उनकी पत्नी से मिले थे आप? नहीं, मैं तो फेसबुक में स्टेटस देखता था, फेसबुक में स्टेटस देख के पता चला। फेसबुक में ना, तो उसका कमल शर्मा बोल के फेसबुक अकाउंट है, कमल शर्मा बोल के अकाउंट है, तो उसमें आप देखिएगा तो सारा चीज़ वो लिखा हुआ है कि क्या क्या हुआ, उसका पत्नी ने क्या क्या किया। वो एग्रीमेंट, एक नोटरी है 10 रुपये का, उसमें वो सारा चीज़ लिखा हुआ है। क्या उम्र होगी उनकी? 37। जानकारी के मुताबिक कमल छेत्री की पत्नी का नाम पूजा रानी गुप्ता बताया जा रहा है। लेकिन एक और जानकारी जो इस वक्त सामने आ रही है कि कल पूजा और कमल के बीच में हाथापाई हुई थी, जोरदार झगड़ा हुआ था और पूजा ने कमल पे हाथ भी उठाया था। ये बात सही है? ऐसा तो हम सुना है। कल एक फ्रेंड का साथ कमल का भेंट हुआ था प्रधान नगर पे, तो फ्रेंड फ़ोन करके मुझे बोली, तो भाई ऐसा ऐसा बात है, कमल का बीवी हाथ उठा रहा है और अगल बगल में 2-4 लड़का को भी लेके आई, वो लोग भी मार रहा है कमल को। तो हम गाड़ी चलाता है, हम गाड़ी लेके भाड़ा में गए थे, तो हम बोले भाई तुम देख लो थोड़ा सा, कमल को वहाँ से लेके आ जाओ, आके फिर बाद में हम लोग देखता है कोई ना कोई एक रास्ता निकालेंगे। तो इतना बोलने के बाद फ़ोन काट दी। तो रात को हम लोग आए, एक साथ बात किए, तो बोला ऐसा ऐसा बात है। कमल को भी पूछे थे रात को, कमल भाई क्या हुआ था, तो कमल कुछ नहीं बोला, भाई ऐसे ही है, कुछ नहीं हुआ, वो हम देख रहे हैं, बस इतना बोल के तो चले गए कमल। फिर रात को 11 बजे आए थे, आके भी कुछ बात बोले नहीं, वो फिर चले गए। दुकान में आए थे सामान लिए लेके चला गए घर पे। दादा क्या कहना चाहेंगे? ये जो पूरी घटनाक्रम सामने आई है, एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी कमल ने फेसबुक पे डाला है, पत्नी के साथ अनबन चल रही थी, सास की भी इसमें एंट्री हुई है जिसने पूरा मामला बिगाड़ दिया, क्या कहेंगे? मैम एक्चुअली वो मेंटली डिप्रेस था। इन दोनों के बीच क्या हुआ मुझे तो एग्जैक्टली पता भी नहीं है क्योंकि मैं तो बाहर रहता था। तो कल तो मैं भी मिला था, कल मैंने उसको समझाया भी था, तो फिर बाबूजी को लेके मैं नेपाल गया डॉक्टर दिखाने के लिए। फिर आज ऐसा घटना हो गया, मेंटली डिस्टर्ब ही था अपनी पत्नी को लेके। क्या शादीशुदा लाइफ में जो प्रॉब्लम थे, फेलियर की वजह से वो डिप्रेस थे? क्योंकि वो तो काम भी कर रहे थे, दोस्त भी सभी कह रहे थे।
छोड़ के चली गई थी ना, शायद इसी वजह से वो थोड़ी क्यों डिप्रेस छोड़ के गई? मैम ये तो पता नहीं है। क्या नाम है? कृष्णा छेत्री क्या रिश्ता है आपका? भाई है। भाई, आप बड़े भाई हैं। तो कृष्णा छेत्री से हमने बात की जो कमल के बड़े भाई हैं, और इन्होंने भी इस बात पे मुहर लगाई कि कमल काफ़ी अरसे से डिप्रेशन में चल रहे थे। उनके दोस्तों ने भी यही कहा कि कमल डिप्रेशन में थे, और हो ना हो ये शादीशुदा ज़िंदगी में जो विवाद चल रहा था, जो नॉन स्टॉप विवाद चल रहा था, उसकी वजह से वो काफ़ी मानसिक तौर पे असहज महसूस कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी। दोस्तों से मिलते थे, कभी नहीं मिलते थे, और कल जो वाक़या हुआ वो भी आपने उनके दोस्त से सुना। जैसा कि दोस्त बता रहे थे कि कुछ लोगों ने उन्हें फ़ोन किया और बता रहे थे कि कमल की धर्म पत्नी, जिसका नाम पूजा रानी गुप्ता बताया जा रहा है, वो कुछ लड़कों के साथ आई थी और पति पत्नी में झगड़ा हुआ, विवाद हुआ। उसके बाद पूजा ने कमल पे हाथ भी उठाया। ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल पाएगा कि असली मसला क्या है। लेकिन फ़िलहाल जो जानकारी मिल रही है, एक बेहद दुखद घटना हम सबके सामने है। कमल छेत्री नाम के एक व्यक्ति ने, जिनकी उम्र 37 ईयर बताई जा रही है, पति पत्नी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। रिश्ता टूटने की वजह से वो परेशान थे, और शायद यही एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से कमल ने इतना बड़ा और निर्मम निर्दयी कदम उठाया। जानकारी के मुताबिक यूं तो कमल दार्जिलिंग के रहने वाले थे, लेकिन यहाँ सिलीगुड़ी में पूर्वांचल बागा जतीन कॉलोनी, जो कि प्रधान नगर थाना के अंतर्गत पड़ता है, वहाँ वो रह रहे थे। पिताजी का आँख का ऑपरेशन हुआ था, जैसा कि आपने उनके दोस्तों से सुना, और भाई जो कि एक अध्यापक है वह भी अलग रह रहे थे। पत्नी को इस बात की जानकारी है या नहीं है ये हमें नहीं पता, लेकिन मौजूद दोस्तों, देखिए दोस्तों की ये वो दोस्त हैं जो कमल ने अपनी ज़िंदगी में अर्जित किए हैं। ये वो रिश्ते हैं जो कमल ने अपने ज़िंदगी में कमाए हैं। अगर कुछ नहीं कमा पाया तो वो है उसकी पत्नी का प्यार, क्योंकि अगर उसने पत्नी का प्यार कमाया होता तो आज उसे खुदकुशी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए सिलीगुड़ी एक्सप्रेस।